तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग बेटा फिश का बीडिंग तो कर लेते हो मगर बेटा फिश के फ्राई को बड़ा नहीं कर पाते हो। उसका दोस्तों मेनली रीज़न होता है आप लोगों के पास लाइव फूड नहीं होता है। अब दोस्तों लाइव फूड क्या है? जिंदा खाना। अभी दोस्तों मैं आपको जो लाइव फूड दिखा रहा हूँ इसको ट्यूफेक्स वार्म बोला जाता है। ये दोस्तों मैं खरीद के लाता हूँ मगर अभी हमारे आसपास के नदी नाला या फिर तालाब से ये ट्यूफेक्स वार्म बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों वही दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैं नदी नाले से ट्यूफेक्स वार्म को कलेक्ट करके लाता हूँ और किस तरीके से मैं साफ़ करता हूँ। उसके बाद मछलियों को मैं किस तरीके से खाने के लिए देता हूँ, वो सब कुछ दोस्त इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि थोड़ा भी वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ट्यूफेक्स वार्म को आप लंबे टाइम तक आपके पास ज़िंदा कैसे रखोगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में 101 लाइक का टारगेट है, जैसे कि हर दिन होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बहुत सारी चीज़ें आपको बोलना है। तो चलिए दोस्तों, सीधा ये वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ से मैं ट्यूफेक्स वार्म पकड़ूंगा। तो ट्यूफेक्स वार्म दोस्तों कहाँ पे आपको मिलेगा, ये पहली बात है। ट्यूफेक्स वार्म दोस्तों आपको तालाब पे भी मिल सकता है, नदी पे भी मिल सकता है, नाले पे भी मिल सकता है। मगर दोस्तों मैं नाले का जो ट्यूफेक्स वार्म है वो पकड़ने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है नाले से कितना सारा गंदगी वगैरह जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग हाथ मत डालना या फिर नेट भी मत डालना। और वहाँ के ट्यूफेक्स वार्म तो खिलाने की बात दूर की बात है, आप लोग वहाँ से कुछ भी मत उठा के मछली को खाने के लिए देना, क्योंकि वो जगह बहुत ही गंदा होता है। मैं यहाँ से जो ट्यूफेक्स वार्म पकड़ रहा हूँ दोस्तों, मेरा भाई अभी उठा रहा है, इसका नाम कौनिक है। तो ये उठा के आपको दिखाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, थोड़ा सा तालाब के जो आसपास से जो मिट्टी है वहाँ से ही थोड़ा सा मिट्टी उठा के नेट पे डालेगा। डालने के बाद उसको अच्छे से छानेगा। छानने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ट्यूफेक्स वार्म कैसा दिखता है। तो देखिए दोस्तों, तालाब का जो मिट्टी है आपको वहाँ पे देखना है, जहाँ पे तालाब का पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है और तालाब का जो मिट्टी है वो शुरू हो रहा है। वहाँ का जितना भी मिट्टी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर ट्यूफेक्स वार्म रहता है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ट्यूफेक्स वार्म को साफ़ करना अभी भी बहुत बाकी है। आपको पहले मैं थोड़ा सा कैमरा में दिखा देता हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से साफ़ करके आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा किस तरीके का ट्यूफेक्स वार्म एक्चुअली दिखता है। और साफ़ करने की बात दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको एक ऐसा नेट ले लेना है जिस पे डाफनिया वगैरह पकड़ा जाता है। वहाँ पे दोस्तों जो मिट्टी है, ट्यूफेक्स वार्म जिस मिट्टी में है वही मिट्टी आपको उठा के उस जो नेट है उस पर डालना है और नेट को अच्छे से पानी में डाल के हिलाना है। हिलाने के बाद दोस्तों जितना भी मिट्टी है वो नेट से बाहर चला जाएगा और ट्यूफेक्स वार्म, केंचुआ जो भी रहता है वो सब कुछ दोस्तों नेट के अंदर आ जाएगा। और उसी नेट के अंदर से दोस्तों आपको वो ट्यूफेक्स वार्म को एक पैकेट में उठा लेना है। आप लोग अब अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, इसे को ही ट्यूफेक्स वार्म बोला जाता है। जो लोग मतलब जो भी फीमेल मेरा व्यूअर्स अभी देख रहे हो उनको शायद से घिन आएगा। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसको भी ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है वो लोग इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेनली फार्मर को बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग ट्यूफेक्स वार्म को कलेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, हॉबी तो सब लोग करता है मगर फार्मर लोगों को ये सब चीज़ों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा चीज़ कैसा दिखता है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने तालाब से थोड़ा सा पानी उठाया था, उस पानी में देखिए दोस्तों बहुत सारा मोइना भी है। तो मोइना ट्यूफेक्स वार्म मेरे को एक ही तालाब से मिल जाता है। बाकी मैं ये जो ट्यूफेक्स वार्म है वो पैकेट पे उठा लूँगा। आप दोस्तों पैकेट पे उठाने के बाद और भी ट्यूफेक्स वार्म मेरे को पकड़ना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से पकड़ पकड़ के ट्यूफेक्स वार्म को खाने के लिए दे रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि ट्यूफेक्स वार्म का थोड़ा सा स्टार्टर मेरे को भेज दीजिए, मेरे को कल्चर करना है। तो देखिए भाई, आप लोगों को मैं पहली बात एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ट्यूफेक्स वार्म या फिर डाफनिया, मोइना, कोई भी ऐसा लाइव फूड मैं पैकेट पे सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको मैं भेजूंगा तो ये सब चीज़ें पैकेट में ही सड़ जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है, इस वीडियो में भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ट्यूफेक्स वार्म हो चाहे डाफनिया हो, मोइना हो, कोई भी लाइव फूड आपको अगर मैं पैकेट पे भेजूंगा, चाहे मैं ऑक्सीजन दे के भेज रहा हूँ या फिर लाइव प्लांट के साथ उसको भेज रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैं भेजूंगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 घंटा या ज़िंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो मेरे घर से आपका घर का डिस्टेंस अगर 2-3 घंटे का है तो ही आपको मैं वो दे पाऊँगा। अगर बस से आप ले रहे हो तो ही आपको मैं दे पाऊँगा। अगर जो लोग कोरियर से ले रहे हो 3-4 दिन बाद या फिर 4-5 दिन बाद आपके पास आपका शिपमेंट आने वाला है, तो उन लोगों को मैं ये चीज़ नहीं भेज सकता, क्योंकि जब आप वो पैकेट खोलोगे तो पैकेट से इतना मतलब इतना बुरा बदबू आएगा, आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे।
तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर बदबू के मारे बेहोश हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं किसी को ये चीज़ सेंड नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी दोस्तों चाहिए आप लोग थोड़ा आस पड़ोस में छानबीन करो, आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं वीडियो में एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, नाले का ट्यूफेक स्वाम बिल्कुल भी मत पकड़ो। नाला गंदा होता है, आप लोग उस पर हाथ भी मत डालना और वहाँ से ट्यूफेक स्वाम निकाल के अपने मछलियों को भी मत खिलाना। और दुकान से जो लोग खरीद के लाते हो ट्यूफेक स्वाम, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा एक दिन तक ट्यूफेक स्वाम को अच्छे से रखो, साफ़ पानी पे रखो, साफ़ जगह पे रखो। उसके बाद ट्यूफेक स्वाम के पेट पे जितना भी गंदगी रहेगा वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा 24 घंटे के बाद। तो 24 घंटे के बाद जितना भी गंदगी है वो साफ़ होने के बाद आप लोग उसको खाने के लिए दे सकते हो। जैसे कि डाफनिया के बारे में मैंने बताया था, अभी मोइना पकड़ा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। दोनों लाइव फूड ही मेरे को एक तालाब से मिल रहा है, तो इसीलिए मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ। चिगलेट को खाने के लिए दूंगा सब कुछ। तो डाफनिया या फिर मोइने आप लोग अगर तालाब से पकड़ रहे हो तो दोनों के लिए ही दोस्तों सेम प्रोसेस होता है। आपको 1 घंटे तक साफ़ पानी में रखना पड़ेगा, चाहे वो डाफनिया हो चाहे वो मोइना हो, दोनों को ही 1 घंटे तक साफ़ पानी में रखना पड़ेगा। उसके बाद खाने के लिए देना पड़ेगा। मगर ट्यूफेक स्वाम दोस्तों आपको 1 दिन तक मतलब 24 घंटे तक साफ़ पानी में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही खाने के लिए देना पड़ेगा। तो जैसा नियम मैंने आपको बोला वही दोस्तों प्रोसेस आपको मान के चलना है, वरना आपके मछली के पेट में धीरे धीरे जो मिट्टी है वो जमता रहेगा। मतलब धीरे धीरे जो जितना भी मिट्टी ट्यूफेक स्वाम से उसको पेट में गया है या फिर डाफनिया मोइना खाने के बाद जितना भी मिट्टी गंदगी उसके पेट में जा रहा है वो सब उसके पेट में धीरे धीरे जमा होता जाएगा। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा वो मछली का पेट पूरा मिट्टी से ही भर जाएगा, वो मछली उस दिन मर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को मैं ये चीज़ मना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट खाने के लिए किसी भी लाइव फूड को मत दीजिए। अगर आप लाइव फूड खाने के लिए देना चाहते हो तो 1 घंटे तक उसको साफ़ पानी पे रखिए। अगर ट्यूफेक स्वाम है तो उसको 1 दिन तक साफ़ पानी पे रखिए, उसके बाद खाने के लिए दीजिए। तो अभी दोस्तों और थोड़ा सा ट्यूफेक स्वाम कोनिक ने पकड़ लिया है, तो पकड़ने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, इसको पूरी तरीके से साफ़ कर लिया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों ये ट्यूफेक स्वाम को, तो इसको और थोड़ा सा साफ़ करना बाकी है, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह इसके साथ है। तो घर पे ले जाने के बाद दोस्तों टैप वाटर से मैं और भी अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगा। तो कोनिक भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। मैं तो कैमरा पकड़ा हुआ हूँ, मतलब फ़ोन पकड़ा के वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो है मेरे को मोइना या फिर डाफनिया ये सब पकड़ के दिखा रहा है। तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्तों आप लोगों को तो वीडियो में मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। और जिसको दोस्तों ट्यूफेक स्वाम कल्चर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ट्यूफेक स्वाम मेरे को कल्चर करना है, मेरे को घर पे बनाना है, मेरे को आसपास से उठा के लाना नहीं है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको घर पे कल्चर करना है तो आपको स्टार्टर चाहिए। कोई अगर बोलता है कि आपको बिना स्टार्टर का ट्यूफेक स्वाम कल्चर हो जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आपका कल्चर हो गया तो बहुत ही बढ़िया, मगर दोस्तों बिना स्टार्टर के कल्चर नहीं होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के जो आखिर पे मैंने बोला था बताऊँगा ट्यूफेक स्वाम को आप लंबे टाइम तक किस तरीके से आपके पास रख पाओगे। तो दोस्तों ट्यूफेक स्वाम को लंबे टाइम तक रखने के लिए आपको सबसे पहले उसको साफ़ पानी पे रखना पड़ेगा और एक अंधेरी जगह में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं रख रहा हूँ दोस्तों। एक अंधेरी जगह पे मैं इसको रख रहा हूँ। अभी तो लाइट में आपको दिखा रहा हूँ फ़ोन का फ्लैश जला के, मगर ये एक्चुअली अंधेरा रहेगा इसकी जगह पर। और आपको ट्यूफेक स्वाम को दोस्तों चारों तरफ फैला देना है, जैसे कि मैं चारों तरफ फैला दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको एक ऑक्सीजन का जो पंप होता है, एयर पंप होता है, वो आपको पानी पे डाल देना है। उसी के बाद दोस्तों आपको ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद हर 6 घंटे बाद इसका जो पानी है वो 50% चेंज करना है। उसी के वजह से दोस्तों आपका जो ट्यूफेक स्वाम है वो लंबे टाइम तक ज़िंदा रहेगा और आपको मछली को मतलब खाना आप लोग लंबे टाइम तक दे पाओगे। ऐसा अगर दोस्तों आप नहीं कर पाते हो, आप लोग इस ट्यूफेक स्वाम को एक पैकेट में निकाल के फ्रीज़ में भी रख सकते हो, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मम्मी भी आपको फ्रीज़ में रख सकता है पैकेट में, अगर आप लोग ये गंदगी आपके फ्रिज में रखोगे तो। और जो लोगों को दोस्तों ये ट्यूफेक स्वाम कहीं से मिल नहीं रहा है, फिश शॉप से भी मिल नहीं रहा है, उन लोगों के लिए दोस्तों एक मैं चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग ड्राई ट्यूफेक स्वाम भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसको ड्राई ट्यूफेक स्वाम बोला जाता है। तो ड्राई ट्यूफेक स्वाम के बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियो में। ये मेरा एक पुराना वीडियो क्लिप है। तो ट्यूफेक स्वाम के बारे में मैं बता ही रहा था, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाता चलो कि ट्यूफेक स्वाम किस तरीके का दिखता है, किस तरीके का क्या होता है, वो सब तो मैंने आपको बता दिया। तो ड्राई ट्यूफेक स्वाम दोस्तों आप खिला सकते हो। ड्राई ट्यूफेक स्वाम कहाँ से मिलेगा? ड्राई ट्यूफेक स्वाम आपको फिश शॉप से ही मिल जाएगा। अगर आपको फिश शॉप से नहीं मिलता है तो आप लोग एक काम करो, आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लीजिए ड्राई ट्यूफेक स्वाम लिख के, आपको एक रॉयल फिश का खाना आएगा। रॉयल फिश का जो ट्यूफेक स्वाम है वो अच्छा होता है, वो आप ख़रीद के खिला सकते हो। अगर पॉसिबल होता है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा,
तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से आप लोग खरीद पाओगे ऑनलाइन से। और ये जो ट्यूफेक्स वार्म है दोस्तों, लाइव ट्यूफेक्स वार्म जैसा ही प्रोटीन है इसमें। बहुत सारे लोग सोचता है कि लाइव खिलाऊंगा तो अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगा दोस्तों ड्राई ट्यूफेक्स वार्म उससे अच्छा होता है, क्योंकि ड्राई ट्यूफेक्स वार्म पूरा प्रोसेस किया गया होता है। उसके पेट में किसी तरीके का जो मिट्टी वगैरह है वो होता नहीं है। और ट्यूफेक्स वार्म के साथ साथ बहुत सारा कीड़ा वगैरह आ जाता है, बहुत सारा जोंक जो लीच होता है ना, लीच आ जाता है। तो वो लीच वगैरह आने का किसी भी तरीके का मतलब चांस ही नहीं है ड्राई ट्यूफेक्स वार्म में। तो आपको बिना रिस्क के ये ट्यूफेक्स वार्म अपनी मछली को आप खिला पाओगे। तो आपके पास अगर लाइव ट्यूफेक्स वार्म नहीं है, मैं बोलूँगा ये जो ड्राई ट्यूफेक्स वार्म है वो आप लोग खिला दीजिए, उससे भी अच्छा खासा काम आपका बन जाएगा। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ट्यूफेक्स वार्म के बारे में ऑलमोस्ट मैंने पूरा चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। शायद से ये वाले वीडियो ही ट्यूफेक्स वार्म के ऊपर आखिरी वीडियो है, मगर फ्यूचर में अगर मेरे को और भी कोई तरीका मिलता है ट्यूफेक्स वार्म कल्चर करने के ऊपर तो और भी वीडियो आएगा। मैं अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकता। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। तो फिलहाल वीडियो भी इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।